कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। बात तो सही है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5-3 हैं, वो तरक्की कर गए। कर गया तरक्की। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम आपका कुछ सोचते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जो पब्लिक खड़ी है ना, कैसे समझाया जा सकता है? आपने बोला जी मैं नहीं कुछ कर, ये भाईजान ये पब्लिक तमाशागीर है सारी, सब सुन सकते। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हम हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी, या जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर से नहीं, चाइना के, चाइना से करते हैं। हम यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि पाकिस्तान हर वक्त हर लिहाज से इंडिया के साथ कंपैरिजन खुद को करता है कि इंडिया के साथ हमको ये करना है वो करना है, लेकिन इंडिया अगले 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने का एम रखता है। इस पर पाकिस्तान पब्लिक आज रो रहे हैं कि पाकिस्तान दिन भर दिन नीचे जाता जा रहा है, लेकिन इंडिया दिन भर दिन ऊपर जाता है। तो इस पर आज हम देखेंगे पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी ये सैलरी से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा नहीं होता। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरी साइड पे अगर बात करें, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। 2030 तक उनका टारगेट है 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने का। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। बात यह है जी कि पैसे हो या ना हो, इन दोनों की लड़ाई में मुल्क का और अवाम का बेड़ा गर्क हो गया जो सफेद पोश है। बात यह है कि यहाँ पे बंदों की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमें इलेक्शन से क्या है। इन दोनों की लड़ाई में जो है हम अवाम फंस रही है। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो कर रहा है? बात ये है ना कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में। ठीक है ना, जब दो की लड़ाई आपस में होगी तो तीसरा बंदा तो फायदा उठाएगा ना। ठीक है, उसमें आप दुकान है, दुकान पे दो लड़ेंगे आपस में, तो उसको फिर आगे दुकान बढ़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वो मुल्क कैसे ग्रो करेगा? वो तो आपस में लड़ रहे हैं तो उसको प्रॉफिट भी तो नहीं जाएगा, वो तो लॉस ही जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर से नहीं, चाइना के, चाइना से करते हैं। हम यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है। अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात ये है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी वो, तो अब टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना। फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। ये ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे। चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा
लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज, ये टाइम तो नहीं वो आता। तो हर चीज है। आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी, और क्या आप चाइना से वो करेंगे? खुद क्यों नहीं बना लेते? बस बात वही आगे ना। देखें बना, ये जो यूथ खड़ी है, ये जो नौजवान नस्ल खड़ी है, हमने इनके मुस्तकबिल का सोचना है, हमारे मुस्तकबिल का सोचना है। क्या किया जाए कि हम आने वाले टाइम में, अभी अगर ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती है, उस गलती को पकड़ें और आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में उस गलती का हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या गलती है, पहले ये बताएं। गलती ये जी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेहरबानी बताएंगे। यार गलती है क्या? गलती ये है कि हमने जो अपने हुक्मरान चूज किए हैं ना, वो हम गलत करते रहे हैं सारी जिंदगी। अपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी मजबूरियां बेच के, हम लोग जो है ना, हाँ, प्लेट पे हम वोटिंग करके ना तो अपना इतमाद खो बैठे हैं। अब जब हमने चूंकि अपना इतमाद खो दिया है, वो कोई भी हम पे सरपरस्ती कर सकता है, क्योंकि हमारे में खुद जो पावर थी ना, वो हमारी खत्म हो गई। नहीं, सबसे पहली बात ये है। आप इसको ठीक भी तो करना है ना, मैंने और भाई, आपने ठीक इसको करना है। कैसे देखें, हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, प्रोग्राम करेंगे, चले जाएंगे, बात खत्म। भाई ये तो ऐसे ही चलता भाई जाएगा। भाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी सच बोलेगा ना, सब तो पहले तो उन्हें गोली बजेगी। गल समझते पे हो? इतने हर बंदा तो डरिया पे है, डरा हुआ है हर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका प्राइम मिनिस्टर देख लें, इमरान खान, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? कोई भी हुक्मरान आता है, क्या होता है? सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब थे, कितने केसेस उन पे बने हुए थे, वो कहाँ गए? यहाँ पे जो आता अपने पीठ पे हाथ फेंकेगा, फेरेगा और चला जाएगा। गरीब आदमी जो है वो रोटी कमाने के चक्कर में महंगाई के नीचे इतना दब जाएगा कि आटा खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। भाईजान, दुनिया हमारे पे इस टाइम हंस रही है। ये बात किसी को शायद बुरी लगती हाँ हो, जी, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया एक दफा चेक करो, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं मीडिया पे, वो पाकिस्तान को किस लफ्ज से बुलाते हैं, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा। वैसे ही सर सबको पता है, कौन नहीं जानता। कहते हैं कि ये पैसे मांगते हैं, ये जो सही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सही, हाँ जी, हाँ जी। हम तो छोटे लेवल के मांगते हैं, ये समझ लें, ये जो फकीर फिर रहे हैं, यहाँ पे तो हाई लेवल के मांगते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा, तो उसकी वो कंट्री क्या होगी? पहले मुझे ये बताएं। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे बेहतरी की। ये बताएं, जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है, जी इससे हमारा मुकाबला है इंडिया से, ये चीज, वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3.5-3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। कैसे कर गया तरक्की उसकी? तो हम तो कहते थे वहाँ वाशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वाशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं। आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि हम खुद इंडिया के दोस्त हैं, इनकी शादियों में भी आते हैं, जाते हैं, सारा सिस्टम है। वो कैसे तरक्की कर गई ये बताएं। वो बॉस उनमें इतफाक हो गया, वो गैर मुस्लिम लोग कम्युनिटी है, वो गैर मुस्लिम लोग हो गए हमारे चीजें अडॉप्ट करके वो तरक्की कर गए हैं। लीडर का बेहतर होना नहीं माने रखता कि मतलब उनका लीडर या हमारा रखता है लीडर, उनके भी बड़े बड़े कारनामे हैं। ऐसे ही है, करप्शन वहाँ पे मैंने वो ज्यादा है, लेकिन वो अगर 6% खुद खा रहे हैं, 40%, 4% अवाम को भी दे रहे हैं। तलीमें उन्होंने फ्री कर दी। एक छोटा सा बच्चा है उनका, उसकी तलीम देख लें आप, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। बात समझ। अक्सर लोग जो थोड़ी बहुत इंडिया के हवाले से नॉलेज रखते हैं, उनके एजुकेशन के हवाले से नॉलेज रखते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश में उन्हें नहीं कम्पीट कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने जैसे फैसिलिटीज दी, और वो पब्लिक पता कितनी है? पब्लिक कितनी है उनकी भाईजान? हमसे 4 गुना ज्यादा पब्लिक है, 6 गुना। अगर वो इतनी बड़ी पब्लिक को मैनेज कर सकते हैं, 1947 में उनकी जो कंडीशन थी ना, हाँ जी, वो हाँ जी, हमारे जैसी थी। हमारी जैसी इवन 70s तक, 1970 तक हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। आज वो इतनी तेजी से ग्रो कर सर वो करना ही था उन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री उनकी इन हो गई, हमारी बंद हो गई। ठीक है, हमारे वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार पे लग गए, उनके साथ साथ वो इनकम जो आ रही थी वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे हम कुछ कॉल लेके पहुंच जाते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो कोई आना चाहता भी है तो हम कहते हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हो कहते हैं पहले पर्सन। हाँ जी, हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, पहले हमारा कुछ सोचो तो फिर हम आपका कुछ सोचते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जो पब्लिक खड़ी है ना, कैसे समझाया जा सकता है? आपने बोला जी मैं नहीं कुछ कर, ये भाईजान ये पब्लिक तमाशागीर है सारी, सब सुन सकते हैं, किसी में पावर नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। सुनेंगे, अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं तो खुद इस हक में हूँ, खुद इस हक में हूँ। मैंने आपको सबसे पहली बात ये है कि जो सोशल मीडिया पे बात करेगा ना, सबसे पहले गोली का ऑर्डर उसको होगा। ये
कह दिया जाता गद्दार है। हाँ गद्दार है। सबसे पहली बात है यार, एजेंट इतने साल हमने गुजार दिए हैं मुल्क में, अब हम गद्दारी के साथ मर नहीं सकते, बोझ के साथ, गुर्बत की बोझ के साथ मर जाएंगे, जलील हो गए मर जाएंगे। लेकिन सच नहीं। वो आपने कहावत सुनी होगी 100 कोड़े वाली और बादशाह की, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। हम ऐसा बताएं जरा, हाँ जी, कईयों हाँ ने जी, हाँ जी। शायद ना सुना। हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ ये हो रहा है कि वो जो बादशाह ने पुल तैयार किया, उसने पहले 1 टका रखा, ठीक है। उसने कहा आवाम गुजर रही है, 1 टका दे के भी जा रही है। उसने कहा यार 2 कर दो, जब आवाम बढ़ गई उन्हें कहा नाल 10 कोड़े कर दो। साडी गल वो आ गई, ਅਸੀਂ 100 कोड़े भी खा रहे हैं ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। कोई भी आए, कोई भी आ जाए, पाकिस्तान मियां- की बेहतरी के लिए हाँ जो जी। भी आए हम उसे सर आंखों पे बिठाएं। जो पीटीआई, नून लीग आए, नून लीग पीपल आए पार्टी और आए, अच्छा सरबराह आए, जबरदस्त। समझ रहे हैं, अच्छा सरबराह है जो इस्लामी तरीके से हमें लेके चले। इस्लामी कवानीन हम खुद नहीं उसको एडॉप्ट करते तो हम किसी से क्या तवक्को रख और सकते पूरी हैं। दुनिया में हम ये कहते हैं इस्लाम के अलमबरदार यार हम हैं, हमारे इस्लाम से के ज्यादा ठेके- अक्लमंद तो अंग्रेज रह गया। हम कुरान पाक खोले हुए हमें अरसा हो जाता है, हम फांसी इतने गए हुए हैं, हम अपने दीन की तरफ जा ही नहीं जा रहे। रोटी नहीं रोटी पूरी नहीं हो रही। मजहब सब मैं कहा यह जाता है सबसे बड़ा मजहब ये भूख है। भूख है, हम इस मजहब को पहले लेकिन नहीं, हमारे वलियों पैगंबरों ने भूख काटी, उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, उन्होंने अवाम के लिए सोचा। मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी हुकूमत है, ये इस्लामी हुकूमत है यार, बिल्कुल है। ये तो मान- ये इस्लामी हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान बना इस नाम पे इस्लाम पे था। ऐसे ही है। और हमें यहाँ पे शरिया निजाम भी नहीं है। या तो आप लेकर आए ना, प्रॉपर निजाम लेके आए, फिर हम भी कहें कि हाँ यार पाकिस्तान का मतलब क्या, किसी ला के साथ, इलाहा किसी के पास हम अपने बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है यार, हमारा बच्चा सही सलामत घर आएगा। टीचर के पास ये तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हो रहा है, ये मीडिया इतना मोबाइल इन कर दिया गया है कि बच्चे जो है टीवी कम देखते हैं, सबसे पहले घर जाते हैं मोबाइल लेते हैं माँ बाप मोबाइल का। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस भी होती हैं। भाईजान जब ओपन करेंगे ना आप, कुछ ना कुछ आएगा। बच्चा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेटफ्लिक्स देखने से क्या होगा, मुझे ये बताएं। कोई भी चीज सामने आ सकती है, कोई भी चीज सामने आ सकती है। ये बताएं कि हम कैसे क्या करें, मैं और आप क्या करें। देखें आप ये ना कहें कि हम हमारे अपने आप को बेहतर करें। नेबर कंट्री है इंडिया की बात करें, जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट किया उन्होंने। और 2030 तक वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे। क्या हम नहीं उनसे सीख सकते? क्या हम नहीं उस तरीके से ग्रो कर सकते? अगर उन्होंने ग्रो कर लिया है, हम नहीं कर सकते? सर आप दुनिया में देखें मुसलमान की क्या वैल्यू है, मुसलमान ही है जो सबसे आगे हमें हमेशा नजर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और अल्लाह पाक का ये अतिया हमारे लिए है कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान। सुपर पावर तो इस्लामिक कंट्री नहीं कोई। हमारी कंट्री सुपर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुपर पावर हैं, लेकिन हमें यूज करना नहीं आता कि हम अपनी पावर को यूज कैसे करें, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। और सुपर पावर या सुपर चावल मतलब इस टाइम हमारे पास सुपर चावल है, सुपर पावर हम नहीं। हम तो डिफॉल्ट होने के करीब हैं, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो। सर नहीं, सर नहीं, हमारे जो लोग हैं ना सर, हमारे लोगों की ये मेहरबानी है। ये देखें सर, ये नवाबी पान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह FA मैंने किया हुआ है, टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक रहा है, एज ए सुपरवाइजर मैं काम करता रहा हूँ। अल्लाह पाक ने ये बात फरमाई है कि जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत उसके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। अब मतलब अगर आज पाकिस्तान इस कंडीशन में, उसके अंदर पब्लिक का भी कसूर है। हाँ जी, ये चीज हम सबका कसूर है। ये जो नवाबी पान इस छाबे पे आया ना, ये गले में भी आ जाता है, लेकिन कसूर हम सबका है कि जब टेक्सटाइल फील्ड में मैं एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ, मेरा 50,000 पीस चोरी हो जाता है, तो मेरे लिए सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। खड़ा नहीं होता, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करने की जरूरत है। आप में से कोई बात करना चाहेंगे? आइए जी। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और देखिए ये जो बात था कि इंडिया जो 2 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, क्योंकि इंडिया का हर वक्त ये फोकस रहा है कि इंडिया कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो और इंडिया का बनाया हुआ चीज़ बाहर कंट्री में जाए। ये हमारा गवर्नमेंट का ये जो स्टेप बहुत ही अच्छा स्टेप है और इस पर गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसीलिए पिछले साल 750 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा हुआ था, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत बड़ा है और भी आगे बढ़ रहा है। और जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर वक्त यही कोशिश रहा है कि दूसरे की टांग को खींचने के लिए और दूसरों को गिराने के लिए, खुद ऊपर बढ़ने के लिए नहीं,
दूसरों को गिराने के लिए, इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए और इंडिया का जो फॉल्ट है उसको पकड़ के कैसे बदनाम किया जाए, ये सब फोकस रहा है। और 75 साल से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पर ये लोग जीते आए हैं। और फुल जो मैन्युफैक्चरिंग था यहाँ पर, जो इंडस्ट्री था पाकिस्तान में, उसको डुबाते गए। और डुबाने के वजह से ये लोग चाइना से मदद लेते रहे और चाइना धीरे 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 इनको कब्जा करता गया। तो अब जो ये लोग सीना ठोक रहे हैं कि हमारा क्या होगा, आगे कैसे बेहतरी आएगी, कैसे भला होगा पाकिस्तान का, ये तो भाई बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस वक्त भी इतनी बदतर से बदतरीन हालातों पे भी पाकिस्तान में सियासत चल रहा है, एक दूसरे पार्टी के साथ लड़ाइयाँ चल रहा है, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई आवाम के बारे में नहीं सोच रहा है, ना ही लोगों को खाने के लिए भी ठीक से मिल रहा है, जो कि आटे के पीछे लाइनों में भाग रहे हैं, ट्रक के पीछे। और इनका गवर्नमेंट भी ये तक कह दिया है कि हमारे पास इलेक्शन करने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, एक गवर्नमेंट, एक कंट्री का इतनी बुरी हालत है उसका, जो कि उनके पास खाने के लिए तो नहीं है, इलेक्शन करने के लिए भी पैसा नहीं है। और ये सब चाल इनका हर वक्त चल रहा है, चलता रहेगा। और रही बात कि एक भाई था जो कि बोल रहा था इस्लामिक कंट्री में हम सबसे पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल है इस्लाम में। क्या ये लोग कौन सा नशा करते हैं, कौन सा शराब पीते हैं, पता नहीं चलता। कौन सी दुनिया में रहते हैं, खुद को क्या समझ लेते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं, ना ही इनके बारे में कोई मालूम भी कर सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।